ध्यान देकर सुनना। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में एक 12 साल की बच्ची को एक भूत ने पकड़ा था और वो भूत उसको बहुत तंग करता था। एक दिन तो वो भूत उस बच्ची के अंदर से बोला कि अब ये बच्ची केवल आधे घंटे की मेहमान है। मतलब प्रेत बोलता था कि मैं इसको ले जाऊंगा, ये भी मर जाएगी। तो बच्ची के जो चाचा थे वो दीक्षा लिए हुए थे, उन्होंने अपनी भतीजी का हाथ पकड़ा और बोले कि प्रेत के बच्चे तू कैसे हमारी बच्ची को ले जाता है, मैं भी देखता हूँ। ये भूत प्रेत होते हैं ना, ये खुद डरपोक होते हैं, खाली रुबाब ज़्यादा मारते हैं। गुजराती में कहावत है, जुओ ने केवो छे रुबाब जाने मोटो छे नवाब। जैसे कोई बड़ा नवाब हो ऐसा रुबाब दिखाता है। तो ये रुबाब दिखाते हैं ऐसे ही, बाकी दम नहीं होता उनमें। अगर अपना मनोबल कमज़ोर होता है ना तो फिर वो हम पर हावी हो जाते हैं। अपना मनोबल मजबूत हो तो भूत प्रेत अपने आप जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाए ऐसे भाग जाए। तो सज्जनों को और भक्तों को तो उनसे डरने की जरूरत ही नहीं है। सामवेद में लिखा है, सामवेद का वचन है कि जो ओमकार का जप करते हैं उनके जीवन से विघ्न और उनके विरोधी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। मिट्टी का ढेला उठा के चट्टान पर मारो तो चट्टान का कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। पत्थर की चट्टान होती है ना बड़ी, तो उसका थोड़ी कुछ बिगड़ेगा, वो ढेला टूट जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि जो ओमकार का जप करते हैं उनके जीवन से विघ्न ऐसे दूर होते हैं कि हा जैसे सूरज उदय होने पे अंधेरा दूर हो जाता है। देर थोड़ी लगती है। तो कैसी महिमा है जप की। अर्जुन ने गीता के 11वें अध्याय में कहा भगवान को, जिस जगह पर आपके नाम का जप होता है, कीर्तन होता है, उस स्थान से भूत प्रेत 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। दिशो द्रवंती, 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। तो वो बच्ची के चाचा जप करने लग गए और घर की बहनें मिलकर श्री आशा रामायण का पाठ करने लग गई। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बखानी, नवाब जिले में गाँव बेरानी, रहता एक सेठ गुण खानी, नाम ताऊ मल सिरुमला। इस प्रकार बहनें पाठ करने लगी। प्रेत को मानो उस बच्ची के अंदर पीड़ा होने लगी और पाठ का अंतिम चरण जहां आया, वरा भयदाता सद्गुरु, परम ही भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में। पाठ पूरा हुआ,
वो प्रेत उस बच्ची के अंदर से बोला, बापू 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 मेरे को माफ करो, अब मैं इस बच्ची को कभी तंग नहीं करूंगा, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। ऐसा करके वो प्रेत उस बच्ची के अंदर से निकल गया। 5-6 साल बीत गए, उसके बाद वो प्रेत आज तक नहीं आया उसके अंदर। और वो बच्ची ठीक है, उसके माँ बाप ठीक है, उसके घर के लोग ठीक है, मजे में है। तो देखो भक्ति मार्ग बहुत उत्तम है, जप ध्यान का मार्ग बहुत उत्तम है, परंतु फिर भी उस मार्ग में विघ्न आते हैं। कई बार मीरा के जीवन में आए थे। और इस मार्ग में कैसी कैसी भूलें होती है, उसमें से कैसे बचना चाहिए। बलि राजा ने अपने दैत्यों को साथ में लेकर स्वर्ग में इंद्र पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो इंद्र घबराए, अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति जी के पास। तो बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा इंद्र, अभी तुम एक काम करो, कहीं एकांत में जाओ, थोड़ी उपासना करो, थोड़ा समय धीरज रखो, थोड़ा ध्यान जप बढ़ाओ अपना। तो गुरु का आदेश मानकर इंद्र देवता ने अपना जप ध्यान बढ़ाया, अपनी मां के पास गए। देखो इंद्र देवता भी अपनी मां का आदर करते हैं। इंद्र देवता की मां का नाम अदिति। इंद्र देवता स्वर्ग के, वो भी अपनी माँ का आदर करते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां अपने माँ का और बाप का अपमान कर दे, बोलो कैसे सुखी रहेंगे भविष्य में। महात्मा गांधी जी को एक ट्रस्ट के लोगों ने आमंत्रित किया कि हमने एक वृद्धाश्रम बनाया है, आप उसका उद्घाटन करने आइए। गांधी जी बोले मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों नहीं आओगे? बोले बस मैं नहीं आऊँगा, जिस दिन तुम वृद्धाश्रम बंद करोगे उस दिन आऊँगा। हमारे देश में गांधी जी ने कहा वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़े, बेटे बेटियों को क्या हुआ, जब अपने माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़े। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। मैंने कल परसों देखा, यहाँ से जाते समय कई ऐसे लोग सत्संगी अपने बुजुर्ग माता पिता को सहारा देकर ले जा रहे थे। और सत्संग में आते समय भी देखता हूँ कई अपने बुजुर्ग माता पिता को सहारा देकर हाथ पकड़ के सत्संग में ले आते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बेटे बेटियों को कितना पुण्य होता होगा जो अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता दादा दादी को सहारा देकर यहाँ ले आते हैं और सहारा देकर ले जाते हैं, उनको कितना पुण्य होता होगा। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत हैं उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं। धन खर्चने से मिलेगा सब पर माता पिता मिलते नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अपने माता पिता का अपमान नहीं करना, अनादर नहीं करना, उनके दिल को ठेस मत पहुँचाना। वो जितने साल रहेंगे अच्छा है, आप सेवा करो, उनके दिल की दुआ जीतो तो आपका भविष्य अच्छा होगा। पर उनका अपमान कर देना, शिरडी के साईं बाबा बोलते थे जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं वो समझो ईश्वर का अपमान करते हैं, और जो माँ बाप का आदर करते हैं वो समझो भगवान का आदर करते हैं। साईं बाबा बोलते थे शिरडी वाले। बेटे बेटी का कर्तव्य है कि वो उनका आदर करें, और माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटे बेटी का ये लोक और परलोक सुधर जाए, उसके लिए कुछ करें। तो इंद्र अपनी माँ अदिति के पास गए। माँ को बेटे के दुख से दुख हुआ। माँ ने कहा ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी से कहूँगी कि वो कुछ करें तुम्हारे लिए। तो अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि अपने बेटों का दुख दूर कैसे हो। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को ज्ञान दिया कि देवी, शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, 5 भूतों से बना अनात्मा देह, इसमें कौन अपना और कौन पराया।
देवी अपने पराये की बात छोड़ो और तुम भी ईश्वर में अपना मन लगाओ, उसके नाम का जप करो और उसी की उपासना करो। भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तुम चाहती हो ना बेटों का दुख दूर हो जाए, तो देवी तुम भी उपासना में लग जाओ। कैसी बढ़िया बात है। पति अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि अगर तुम दुख मिटाना चाहती हो अपने बेटों का, तो देवी तुम भी उपासना में लग जाओ। आजकल लोग दुख तो मिटाना चाहते हैं परंतु उपासना में नहीं लगते हैं। तांत्रिकों के पास जाएंगे, अंगूठी बनवाएंगे, किसी से तावीज बनवाएंगे, किसी से धागा बंधवाएंगे। इससे दुख मिटने वाला नहीं है, पक्की बात याद रखना। कश्यप ऋषि कहते हैं देवी तुम बेटों का दुख मिटाना चाहती हो तो तुम भी भगवान की उपासना करो, उनकी कृपा से दुख मिटेगा। काकभूषुंडी जी ने कहा रामचरितमानस में, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न जाई कलेशा। क्लेश मिटाना है तो भजन करो। तुकाराम जी को क्लेश हुआ रामेश्वर भट्ट के कारण, तो तुकाराम जी दुखी नहीं हुए। तुकाराम जी पहने हुए कपड़ों सहित गंगा जी में स्नान करते और फिर बैठ जाते गीले कपड़ों से, कपड़े बदलते नहीं, बैठ जाते ध्यान में, ऐसा तप करते। 13वें दिन तो गंगा जी प्रकट हो गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी गीले कपड़े पहनकर बैठे और जप करें, ये अभिप्राय नहीं है, परंतु उपासना तो करनी ही चाहिए। उससे दुख मिट सकता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं दुख मिटाने का। तो अदिति ने 12 दिन का अनुष्ठान किया एक निष्ठ बुद्धि से, दूध पे रहकर। अभी भी ऐसी परंपरा है, कई बुद्धिमान बहनें संतान प्राप्ति के लिए, जैसे देव माता अदिति ने व्रत किया था 12 दिन, ऐसे कई बहनें करती हैं। क्योंकि देव माता अदिति के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए थे। 12 दिन उन्होंने दूध पे रह के अनुष्ठान किया था। उसको पयोव्रत कहते हैं भागवत में। पयोव्रत माने केवल दूध पीती थी। दुख आने पर हम कितने भीतर से सम रहते हैं। देखो, हर अंधेरी रात में तारे मौजूद रहते हैं, नहीं रहते? कैसी भी अंधेरी रात हो अमावस्या की, पर तारे चमकते रहते हैं। और हर बादल में बिजली चमकती है। इसलिए कांटों को देखकर डरना नहीं, जीवन में फूलों पर नजर रखना। इसीलिए सजाग होने की जरूरत है। अपने गांव न जाने वाली गाड़ी में अगर बैठेंगे तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। समय, शक्ति, पैसा व्यर्थ चला जाएगा। उसी प्रकार मुक्ति की ओर जाने वाली गाड़ी सत्संग में न बैठकर 84 लाख योनियों में ले जाने वाली वासना की गाड़ी में बैठेंगे तो दुख और रोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसमें बैठना ही नहीं, उसमें जाना ही नहीं। हम अपने गांव जाने वाली गाड़ी में बैठें, हम अपने जीवन में बंधन बढ़े ऐसा काम न करें, सुख शांति बढ़े ऐसा काम करें। एक आदमी का बच्चा 2 महीने का हुआ, हरियाणा के तरफ, भिवानी के पास। हरियाणा में भिवानी शहर है। तो पता चला कि बेटे को आंख से दिखता नहीं है। तो दिल्ली ले गए बड़े डॉक्टरों के पास। डॉक्टर बोले कि 10,000 रुपये जमा कराओ एडवांस, 8 दिन के बाद इसका आंखों का ऑपरेशन करेंगे। फिर भी ये देख पाएगा कि नहीं, हम गारंटी नहीं देते। उस आदमी ने पैसे जमा करा दिए कि ठीक है भाई, ऑपरेशन करो, दिखे न दिखे देखा जाएगा। पैसे जमा करा दिए। 8 दिन के बाद ऑपरेशन होगा। घर आ गए तो पति पत्नी दोनों ने सोचा कि शल्य चिकित्सा होगी तब होगी ऑपरेशन, क्यों ना दैवी चिकित्सा शुरू कर दी जाए।
तो दैवी चिकित्सा शुरू कर दी। दैवी चिकित्सा क्या शुरू कर दी? जप शुरू कर दिया। प्रार्थना शुरू कर दी। जिस समय जो करना चाहिए ना काम, उस समय वही करना चाहिए। जयराम जी की। हाँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। पढ़ना और सुनना एक साथ नहीं होता है। महत्व देना चाहिए ईश्वर को, पर लोगों की रुचि उपद्रव में ज्यादा होती है। अखबारों में अधिकतर उपद्रव की खबरें होती हैं। फलानी जगह डाका डल गया, फलानी जगह चोर चोरी कर गया, फलाना फलानी को लेके भाग गया, उस जगह ऐसा हुआ। यही तो होता है ना। सत्संग की बात होती है थोड़ी, पर अधिकतर ये दुनियादारी की खबरें होती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अखबार नहीं पढ़नी चाहिए। महत्व ईश्वर को देना चाहिए। बस है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। है वही भाग्यवान। तो उन्होंने दैवी चिकित्सा शुरू कर दी। जप करते, ध्यान करते, मौन रखकर बैठते। तुम अपने पति में मेरे को देखना देवी, तो क्या होगा इससे लाभ कि मेरे जैसा पुत्र होगा। भगवान कहते हैं, ये भागवत में बात आती, मेरे जैसा पुत्र होगा। आज की हर स्त्री को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कश्यप जी में अपने पति में ईश्वर को देखती थी अदिति। कश्यप जी ने समाधि योग से, ध्यान योग से अपने शरीर में भगवान का अंश प्रवेश करते हुए देखा। समय पाकर उनके ग्रस्त जीवन में भगवान का पुत्र रूप में प्रागट्य हुआ। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया और उसके बाद भगवान का वो वामन अवतार की जो कथा आती है, फिर बलि राजा के यहाँ गए और 3 पग भूमि मांगी। तो बलि राजा ने कहा कि 3 पग भूमि से क्या होगा, कुछ ज्यादा मांग लो, ज्यादा। मैं तीनों लोकों का अधिपति हूं, कुछ ज्यादा मांग लो। भगवान ने कहा, यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रैलोक्या अजितेन्द्रिय न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। हे राजन, तीनों लोकों में जितने भी प्रिय विषय हैं, भोग के साधन हैं, वो सब मिलकर अजितेंद्रिय पुरुष की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। जिसे 3 पग जितनी धरती में संतोष नहीं, उसे 7 द्वीपों की इच्छा होने से 9 खंड वाले एक द्वीप से संतोष नहीं होता है। मेरे को तो थोड़े में ही संतोष हो जाएगा। तो भगवान ने ये भी प्रेरणा दी है कि और मिले मिले अधिक इच्छाएं व्यक्ति को दीन बना देती है। संसार के भोगों की वासनाएं भी व्यक्ति को दीन बना देती है, पर भगवत प्राप्ति की, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति की इच्छा व्यक्ति को महान बना देती है। जैसे उन लोगों ने हरियाणा में भिवानी में बैठकर जप तप ध्यान किया और सामने कटोरी में जल भर के रखते थे और वो जल फिर बच्चे को पिलाते, थोड़ा उसकी आंखों पर लगाते, सिर पर लगाते तिलक की तरह। और वो बच्चा 8वें दिन तो डॉक्टर के पास गए, उससे पहले तो देखने लग गया, उसके आंखों की रोशनी आ गई, दैवी चिकित्सा हो गई। देख नहीं पाता था बच्चा। और दैवी चिकित्सा में कितना दम है। पर लोग ऐसे हैं ना बेचारे, अंदर वाले का सहारा ही नहीं लेते, बाहर सहारे खोजते रहते हैं।
इसलिए बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारा दुख मिटाने में सक्षम नहीं है, जितने के भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवत प्राप्त गुरु सर्वसमर्थ हैं। इसलिए भीतर से उनकी शरण में जाएं और अपनी महिमा में जगें। हम अपने को दीनहीन न माने। आप मुझे एक बात बताओ भाई, कि कोई राजा हो और सपना देख रहा हो कि मेरा तो सब कुछ चला गया और मैं भिखारी हो गया, भीख मांग रहा हूं। अब राजा भीख मांग रहा है सपने में। सुबह अगर उसकी आंख खुले जल्दी तो वो कितना हंसेगा कि अरे मैं तो राजा ही हूं, बेकार में सपना देख रहा था कि मैं तो भिखारी हो गया। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो राजा हूं, राजा। पर नींद के कारण, सपने के कारण, सपने को सच्चा मानने के कारण मैं अपने को भिखारी मान रहा था। पर अब पता चला कि मैं भिखारी नहीं, मैं तो सम्राट हूं, सम्राट। जाग गया तो पता चल गया। उसी प्रकार हम भी अगर जागे तो पता चले, और जागने के लिए कुछ प्रयोग करें। क्या प्रयोग करें? कि अपना जो गुरु मंत्र है उसको दिन में एक बार 108 बार जप करें। माला से, माला का जप अलग, पर मन से जपे। और उंगलियों पर मत गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 राम 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 हरिओम। जिसका जो गुरु मंत्र, उंगली पर नहीं गिनना, मन में जपना और मन से ही गिनती करना। अगर बीच में भूल हो जाए तो दोबारा 1 से गिनती करो मन में। अभी करके देखो, 10 तक करके देखो। अभी जिसका जो इष्ट मंत्र है, जिसका जो गुरु मंत्र है, 10 बार खाली जप के देखो कितनी शांति मिलती है। मन में ही गिनना, उंगली पर मत गिनना 10। कितनी शांति मिलती है। अगर 108 बार जपे और बीच में अगर भूल जाएं गिनती में तो दोबारा 1 से गिने। ऐसा एक दिन में 1 बार ये प्रयोग करें जरूर, तो आप देखना इससे कितनी शांति मिलती है। ये अपने जीवन में जागृति लाने का प्रयोग है। दूसरा प्रयोग, अपने घर पर सुबह ध्यान में जप में बैठे, कभी कभी बैठे बैठे बंद आंखों से ही अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आंखें बंद किए हुए खड़े रहें। अगर मन में इधर उधर के विचार आए तो फिर होठों में जप शुरू कर दें। फिर 2-5 मिनट बंद आंखों से खड़े रहकर फिर बंद आंख से ही बैठ जाएं। फिर अपना जप ध्यान चालू रखें। यह प्रयोग अगर रोज करें, बड़ी जागृति आएगी। आत्मबल, मनोबल, भक्ति बल बढ़ता जाएगा। देखो, आकाश में बादल छा जाते हैं ना, तो क्या होता है? सूर्य खो जाता है क्या? बोलो भाई, सूर्य खो जाता है क्या? सूर्य खो नहीं जाता है। सूर्य खोया नहीं था, बादल आ गए थे। थोड़ी हवा चले तो बादल बिखर जाएं तो सूर्य तो है ही है। ऐसे ही थोड़े वासना के बादल आ जाते हैं, पर थोड़ा गुरु मंत्र जप ध्यान ये इस तरह किया जाए ठीक से तो हवा चलेगी, बादल बिखर जाएंगे। बादल बिखर जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। सूर्य तो चमक ही रहा है।